हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 25 गवर्नमेंट स्कीम्स 2014 टू 2022, मतलब 2014 से लेके 2022 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि 2014 से लेके 18-19 तक जितनी भी स्कीम्स आई वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी बाद की स्कीम है वो जस्ट रिवाइज्ड हुई है। ठीक है, रिवाइज हो गई। जैसे हम लोग उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला 3.2, ठीक है, इस टाइप की स्कीम्स फिर रिवाइज होती गई। तो ये वाली जो जितनी भी स्कीम्स हैं आपके कितने काम आती हैं या कितना हेल्प करती हैं सोसाइटी को, ये बात तो दूसरी है। लेकिन यहां से क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अब इन स्कीम्स को स्टूडेंट्स ज्यादा चेक करते हैं, लेकिन जिनको जरूरत है स्कीम्स की, फैमिलीज को या पुअर फैमिलीज को, वो लोग इसको बहुत कम देखते हैं। तो आप लोग अगर रेशो भी देखोगे ना कि बेनिफिशियरीज कौन है, बेनिफिशियरीज कम है, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स स्कीम को ज्यादा है, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे और हम लोग इनके इजिली आंसर दे पाएंगे। चलिए, जो भी हो, लेकिन हम लोग यहाँ मेन टारगेट करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स। ठीक। उसके बाद अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें भी ये गवर्नमेंट स्कीम्स यूज होंगी ही होंगी, मतलब सुपर श्योर कैटेगरी में रखिएगा आप। ठीक है, तो 25 टॉप गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो सेशन है 30 मिनट तक रहे, और या फिर उससे पहले हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे। जो जो मेन पॉइंट है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट है वो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली जो बेसिक्स, जो सबसे बेसिक योजना है वो है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब आपको ही पता है कि पीएम जन धन योजना जो स्कीम है बहुत बार हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग रिपीट हुई है। ठीक है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में भी सिर्फ डेट पूछा था एक बार कि किस डेट में हुई थी लॉन्च। ठीक है, तो किस डेट में लॉन्च हुई थी? 15 अगस्त 2014। ठीक है, तो 2014 से लेके अभी तक भी ये बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है, सो प्रधानमंत्री जन धन योजना इज इन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। अब ये एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसका मतलब ये होता है कि जब हम बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराएं सबको, ठीक है, सो इट्स एम टू एक्सपेंड मेक अफोर्डेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, सच एज बैंक अकाउंट, रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज होता है कि अगर फॉरेन से हमें कोई पैसा भेजे, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन, इन सब की फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सबकी पहुंच होनी चाहिए पैसे तक। तो स्लोगन इसका जो है वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सो अगर हम करंट की बात करें तो करंटली इसको 8 ईयर अभी कंप्लीट हो चुके हैं, और अब तक इसमें, ठीक है, टोटल 462.5 मिलियन, ठीक है, अकाउंट्स हो चुके हैं। सो अगर हम बात करें 46.25 करोड़, तो इतना अभी अकाउंट ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन में देखें 2021 के हिसाब से तो अप्रोक्सीमेटली 40% तो कहीं पॉपुलेशन ने जनधन अकाउंट में क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू 2021 पॉपुलेशन के हिसाब से चले। सो टेकिंग द डिपॉजिट इन दीज अकाउंट 1.73 ट्रिलियन का अमाउंट आ चुका है इन अकाउंट में। ठीक है, तो आपको एक बात बेसिक्स भी पता ही होगी, अगर बैंकिंग में पैसा है तो मतलब वो बैंक में पैसा यूज हो रहा है, अगर घर में पड़ा है पैसा तो वो यूज नहीं होगा। सो बैंकिंग सेक्टर में चाहे बैंक उसको इन्वेस्ट करें, आपके पैसे को कहीं लोन पे दें, लेकिन एक प्रोडक्टिव वर्क में वो यूज होगा। चलिए, नेक्स्ट जो स्कीम है वो है आपकी मेक इन इंडिया स्कीम। डेट कौन सी है? 25 सितंबर 2014। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना है, ग्लोबल में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, और इसके अंदर जो सेक्टर आते हैं वो है 25 सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने सेक्टर इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के अंदर 25 सेक्टर आते हैं, और इंडिया को मैन्युफैक्चर हब बनाना है। और मेन जो काम है, जो भी चीजें बनानी है इंडिया में बनानी है, तो स्वदेशी मूवमेंट का पार्ट है। ठीक है, 25 सेक्टर इसमें आते हैं, और एफडीआई इनफ्लो, एफडीआई भी जो लिमिट है इसमें 100% कर दिया है। ठीक, तो 25 सेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर स्पेस इंडस्ट्री वगैरह। स्पेस इंडस्ट्री वगैरह 100% नहीं है, स्पेस के लिए 74, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए 49, एंड मीडिया ऑफ इंडिया के लिए 26% का एफडीआई। चलिए, तो जापान के साथ भी ये कोलैब करके, ठीक है, अनाउंस कर दिया था। जापान एंड इंडिया हैड आल्सो अनाउंस द यूएस 12 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, जापान इंडिया मेक इन इंडिया, मतलब टाई अप दो देशों के बीच में। नेक्स्ट, सो अभी इंडिया क्या है ना, टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन में आता है। हालांकि कुछ साल में, पिछले एक साल में एफडीआई का इन्फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा टॉप लार्जेस्ट या फिर टॉप में हमारी कंट्री आता है एफडीआई इन्फ्लो में।
सो अब स्टेट ने भी अपनी स्टेट की जो स्कीम है उनमें भी जोड़ना शुरू कर दिया है, मेक इन गुजरात, मेक इन महाराष्ट्र, ठीक है, ये वाली चीज। सो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सच एज वाइब्रेंट गुजरात, हैपनिंग हरियाणा और मैग्नेटिक महाराष्ट्र। तो जैसे अपने अपने स्टेट्स ने भी एक अलग अलग स्लोगन के साथ, अलग अलग टाइटल के साथ इस स्कीम को लॉन्च कर दिया है। चलिए, जो तीसरा जो मिशन है वो है आपका डिजिटल मिशन, जो हम लोग सीबीटी कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर रहे हैं। ये भी अभी क्या है, डिजिटल मीडिया का ही पार्ट है, मतलब सब जगह एक्सेस होना डिजिटल का। सो कब आई थी स्कीम? 1 जुलाई 2015। ये ध्यान में रखने वाली चीज है। विद एन ऑब्जेक्टिव कनेक्टिंग रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है। तो रूरल एरिया में नेटवर्क नहीं होता, तो वहां तक पहुंचना, ताकि जो ऑल ओवर इंडिया है सभी में जितने भी इंटरनेट यूजर हैं सभी को इंटरनेट स्पीड अच्छी मिल सके। So the vision of Digital India program is inclusive growth in areas of electronic services। अब इसके अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आ गई, प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। एंड इट इज कंसर्न विद 3 की एरियाज। 3 की चीजें हैं इसमें, 3 मेन चीजें हैं, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। नेक्स्ट आपको गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। अब जो गवर्नेंस या फिर गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दिखना चाहिए जो वर्क कर रही है, वो भी है। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। अब सभी सिटीजन को डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटली नॉलेज होना जरूरी है डिजिटल इंडिया के मुहिम के तहत, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस होगा तो लोग एक्सेस फटाफट कर पाएंगे, और गैजेट तो आजकल मैक्सिमम सबके पास है ही है, मतलब मोबाइल फोन्स वगैरह। So Digital India is a campaign launched by Government of India to ensure the government services are made available to citizen electronically। तो गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज, वो पहुंच सके लोगों तक, ठीक है, डिजिटली, बाय इंप्रूविंग ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय इंक्रीजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपको ये पहले ही बता दिया इनिशिएटिव क्यों लिया गया, रूरल एरियाज को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है। नाउ डिजिटल इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 कोर कंपोनेंट। 3 कोर कंपोनेंट इसके भी हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेबल मतलब अच्छा सा जो चले, ठीक है, अनस्टेबल नहीं है, कभी नेटवर्क आ रहा है कभी नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है। और स्टेबल डिजिटल, आपका सिक्योर भी और डिजिटल स्टेबल भी, दोनों ही होना चाहिए। सो डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली। जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए डिजिटली। तीसरा जो है आपका यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी मतलब लोग इतना आना चाहिए कि लोग उसको यूज करना सीख सके। चलिए, जो फोर्थ स्कीम है वो है अटल पेंशन योजना। अब अटल पेंशन योजना, डेट याद रख लेना 9 मई 2015, क्योंकि क्रोनोलॉजी में कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो प्रीवियस में इसका नाम था, पहले इसका नाम था स्वावलंबन योजना, अब हो गया है अटल पेंशन योजना। एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि मिनिमम एज कितना है, मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर, क्योंकि 2-3 स्कीमें सेम सेम सी है जो हम आगे करने वाले हैं। तो 18 ईयर से लेके 40 ईयर तक मिनिमम एज है। हाँ, और 20 ईयर मिनिमम एज है आपका, कि 40 से 60, मतलब 60 ईयर में तो रिटायर हो जाओगे, और 40 ईयर आपका मैक्सिमम है, तो मिनिमम आपको 20 ईयर तक कंट्रीब्यूशन इसमें देना पड़ेगा। सो द एज ऑफ एग्जिट एंड स्टार्ट ऑफ पेंशन वुड बी 60 ईयर, ठीक है। तो आपका रिटायरमेंट पेंशन शुरू होगा 60 के बाद, ठीक। तो आपको मिनिमम 20 ईयर का कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा, ठीक। और योगदान के आधार पर जैसे 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपीज तक का निश्चित पेंशन। चलिए, नेक्स्ट जो स्कीम है, यहीं से 2-3 स्कीमें बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई हैं और सेम सेम डे ये लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, सेम डे लॉन्च हुई 9 मई 2015। नाउ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अवेलेबल टू पीपल 18 टू 70 ईयर्स। अब यहाँ पे जो एज लिमिट है 18 मिनिमम और मैक्सिमम है 70 ईयर्स, ठीक। और इसमें आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, स्पेशली क्या है, सुरक्षा योजना है, मतलब सेफ रखना, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ठीक। 12 रुपीज का एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो 12 रुपीज का इसमें प्रीमियम है एनुअली, बहुत कम है, ठीक है। तो जो भी इसमें राशि बनेगी वो जीएसटी एग्जेम्प्टेड रहेगा, ठीक है। दी जीएसटी एग्जेम्प्टेड ऑन द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए, नेक्स्ट। सो जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है ये कवर होता है 1 जून से शुरू होता है और 31 मई तक, बाकी ये चीजें काम की नहीं है, ठीक।
इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ या फिर फुल डिसेबिलिटी द पेमेंट ऑफ नॉमिनी विल बी 2 लाख। अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख, और इन केस ऑफ पार्शियल और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है तो 1 लाख रुपीज का कवर इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट सेम डे और स्कीम आई थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी लिमिट देखो। ठीक है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, बीमा योजना, और इसमें जो कवर हो रही है यहाँ पे लाइफ वो हो रही है, या फिर जो एज कवर हो रही है 18 ईयर टू 50 ईयर। तो जाहिर सी बात ये है कि तीनों में ही एज लिमिट तो शुरू हो रही है 18 से, लेकिन अपर एज लिमिट चेंज हो रही है। ठीक है, पहले हमने की थी 40 ईयर तक, फिर हमने की थी 70 ईयर। अब ये वाली जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 50 ईयर तक कवर कर रही है। ठीक, अब इसमें प्रीमियम कितना है, 330 रुपीज पर ईयर। ठीक, तो इसमें भी नॉमिनी को 2 लाख रुपीज का वैसी है डेथ जो मिलता है। ठीक है, तो यहां भी सेम चीज है। सो मेन बात इसमें यह है कि जो एज ग्रुप है, अभी तक जो पूछा गया वो एज पूछा गया, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, तो तीनों थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हालांकि जो प्रीमियम है, प्रीमियम भी वेरी कर रहा है। ठीक है, इसमें प्रीमियम 330 है, जो हमने पहले किया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसमें 12 रुपीज था। चलिए नेक्स्ट जो फेमस स्कीम है वो है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। आपको भी पता ही है, काफी फेमस है। अब जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, गर्ल चाइल्ड का, तो तुरंत सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन कर लेते हैं पेरेंट्स, क्यों, थोड़ा बहुत फायदे वाली चीज है। सो सुकन्या समृद्धि, जिसको हम लोग द गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक, तो एक सेविंग स्कीम है, और सेविंग स्कीम्स बेसिकली स्मॉल सेविंग स्कीम वो होती हैं जिनको हम लोग लंबे समय तक सेव करके रखते हैं और बाद में हमारे कुछ अमाउंट काम आती है। तो ये स्पेशली काम आएगी एजुकेशन और मैरिज के लिए। ठीक है, एजुकेशन पर्पज और मैरिज पर्पज ऑफ गर्ल चाइल्ड। चलिए, द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 22 जनवरी 2015। 2015 की स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये, ठीक है, पानीपत में लॉन्च किया था, हरियाणा में। तो एक बात ये ध्यान देना कि किसके अंदर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि करेंटली इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो करेंटली इस पे 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और इंडिया की किसी पोस्ट में या फिर रजिस्टर्ड कमर्शियल बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। चलिए थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। इनिशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1 था, और अभी 7.6 हो गया, कम हो गया। ठीक, तो इसमें जो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स कैन ओपन अ मैक्सिमम ऑफ 2 अकाउंट्स। ठीक है, 2 बच्चों के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मतलब 2 गर्ल चाइल्ड के लिए, ज्यादा नहीं हो सकता। और मिनिमम जो है ₹250, पहले ये 1000 था। ठीक है, नाउ मिनिमम ऑफ 250 मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट इनिशियली। ₹250 इनिशियल आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। देर आफ्टर एनी अमाउंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 100, तो उसके बाद 100, 200, 1000, जो भी 100 का मल्टीपल है उसको आप डिपॉजिट कर सकते हो। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कितना है, 1,50,000। ठीक, चलिए ये भी वही बात है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट 8th, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्कीम किसके लिए है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। कब लॉन्च हुई थी, जून 2015 में। ठीक है, स्पेशली ये अर्बन में जो सेवेज नेटवर्क है और वाटर सप्लाई है, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए ये स्कीम बनी थी, मतलब इसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो राजस्थान वाज फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सबमिट स्टेट एनुअल एक्शन प्लान अंडर द अटल मिशन, दैट मीन्स अमृत। तो अमृत के अंदर सबसे फर्स्ट जो एनुअल एक्शन प्लान स्टेट का सबमिट किया था वो था राजस्थान। एक स्कीम और थी, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 और अमृत, ये सेम डे में सेटअप हुए थे। चलिए, तो ये स्कीम जो है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी कॉन्सेप्ट में काम कर रही है। नेक्स्ट वन, 9th जो गवर्नमेंट स्कीम है वो है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आजकल की ये भी स्कीम टॉप पे है, क्योंकि जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनके लिए एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड होते हैं। तो कब आई थी स्कीम, 1 मई 2016, ये डेट याद रखिएगा। ठीक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूरा नाम है। अब इसमें स्पेशली क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो भी बीपीएल हाउसेस में वुमेन है उनको प्रोवाइड होगा बीपीएल कनेक्शन या बीपीएल, ठीक है, गैस कनेक्शन। टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन है, जो बीपीएल हाउस होल्ड है उनको मिलेगा। ठीक है, दैट इज 5 करोड़ बीपीएल फैमिलीज। अब आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा कि ये बीपीएल है, तो स्टेट में वो बने होते हैं जो आपके राशन कार्ड, वो तय करेगा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल बीपीएल फैमिलीज विल बी मेड कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जो कंसल्टेशन है स्टेट और यूनियन के साथ मिलके, यूनियन स्टेट के साथ या यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके डिसाइड होगा कि बीपीएल फैमिलीज कौन कौन है।
सो वाइल द सेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज वुड बी फ्रॉम बीपीएल फैमिलीज ओनली, ठीक है, तो ये वाले जितने भी बीपीएल फैमिलीज हैं सिर्फ वही कवर होंगे। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो एससी एसटी या फिर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से है, ठीक। चलिए, तो स्कीम पहले 3 साल के लिए थी, लेकिन अब इसको अब एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, दैट इज उज्ज्वला 2.0 3.0 कंटिन्यू चल रहा है। चलिए, जो नेक्स्ट 10th इंपॉर्टेंट टॉप की स्कीम है वो है आपकी मुद्रा स्कीम, मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब आप अगर आपने 2014 से लेके 2021 तक के एग्जाम पेपर उठाए यूजीसी नेट के, स्पेशली हम लोग यूजीसी नेट को ज्यादा टारगेट करते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, कहीं भी स्टेट में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम था, तो डेफिनेटली आपने मुद्रा स्कीम से कोई ना कोई क्वेश्चन देखा होगा, ठीक। तो मुद्रा बैंक भी हम इसको बोलते हैं स्पेशली। सो डेट देख लीजिए, 8 अप्रैल 2015। ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है लो रेट पे। अब इसका नाम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और जो आपका ये माइक्रो यूनिट है मतलब छोटे लेवल पे लोन प्रोवाइड करता है, ठीक। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच देन प्रोवाइड क्रेडिट टू एमएसएमईज। अब जो छोटे छोटे एमएसएमईज हमारे हैं या फिर जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। हालांकि जो इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो भी काफी ज्यादा, एक बार इन्वेस्टमेंट लिमिट पढ़ लेना एमएसएमईज की कि इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना, अभी जो रिवाइज्ड वाला है वो आ चुका है, ठीक है, उसको देख लेना। चलिए, तो बैंक यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, जितना भी लोन है 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया है, जैसे शिशु, किशोर, तरुण, ठीक। तो शिशु में जो लिमिट है वो है आपकी अप टू 50,000, किशोर में जो लिमिट है वो है आपका अलाउड अप टू 5 लाख, और तरुण में जो है 10 लाख, तो स्मॉल लेवल पे है काफी। सो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इट प्रोवाइड लोन एट लो रेट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करता है लोन, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, विच देन प्रोवाइड क्रेडिट टू एमएसएमईज, और जो एमएसएमईज को लोन देते हैं। चलिए, तो रिवाइज्ड एमएसएमईज का जो एक रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, 40% शिशु, 35% किशोर और 25% तरुण को, ठीक है, जो टोटल आउट रखा हुआ है, जो टोटल रखा हुआ है बजट उसका, ठीक है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड प्रोवाइड टू एडिशनल फंड ऑफ 1 ट्रिलियन, मतलब 14 समथिंग 14 यूएस डॉलर का, ठीक। तो उसमें से जो शेयर है सबसे ज्यादा है शिशु का, ठीक। अब कौन कौन एलिजिबल हो सकता है मुद्रा, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एलिजिबल है, शॉपकीपर, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स, आर्टिशंस वगैरह, ये लोन इसके तहत ले सकते हैं। चलिए, 11th जो 11वीं स्कीम है वो है आपकी आत्मनिर्भर भारत स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली एक तो डेट याद कर लो 12 मई 2020, और दूसरी बात ये कर लो कि कितने लाख करोड़ का पैकेज आया था, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज, मतलब 10% ऑफ जीडीपी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कितने परसेंट ऑफ जीडीपी, ठीक। तो स्पेशली फार्मर्स, वर्कर, टैक्स पेयर, एमएसएमईज एंड जो कॉटेज इंडस्ट्री है उनको फायदा दिलाने के लिए। अब आपको पता है कि इकोनॉमी हिट हुई थी किससे, कोविड से, ठीक। On 12 November 2020, Finance Minister Nirmala Sitharaman, along with the Minister of State for Finance and Corporation Affairs, अनुराग ठाकुर, लॉन्च आत्मनिर्भर भारत 3.0। अब इसको हर साल ब साल क्या कर रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं। उसी के साथ एक और स्कीम थी 12 नवंबर 2020, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, ये भी, तो क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और जितने भी न्यू एम्प्लॉयज हैं या फिर जो जो जॉब छोड़ चुके थे, ठीक है, उनको रजिस्टर्ड करना ईपीएफओ में। सो दिस स्कीम्स एम टू बेनिफिट एनी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट इन ईपीएफओ, एनी न्यू एम्प्लॉय हो जो ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, रजिस्टर्ड हो, एंड मंथली वेजेस की लेस देन 15,000 हो, एंड हु लेफ्ट देयर जॉब्स बिटवीन 1 मार्च से 30 सितंबर की किसी जॉब चले गई थी, फिर उसने रीजॉइन किया 1 अक्टूबर 2022 को 2020 को, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक। हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा, ठीक। एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो ये भी आत्मनिर्भर भारत से ही अटैच है। तो 20 जून 2020 को ये सेटअप हुआ। सो इसमें गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो माइग्रेंट वर्कर थे जो शिफ्ट हो गए थे कोविड से एक जगह से दूसरी जगह पे या अपने घर के आसपास, तो उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, मतलब एटलीस्ट उनको जीवन यापन के लिए। सो कंपेन जो चला था 125 डेज के लिए चला था, ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए जो
माइग्रेंट वर्कर्स हैं। चलिए, तो 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एंड क्रिएटेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या था, 25 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, और उसके बाद इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया विद रिसोर्स एनवेलप ऑफ RS 50,000 करोड़। ठीक है, तो टोटल बजट इसके लिए एलोकेट किया 50,000 करोड़। ठीक है, टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया गया। 25,000 रिटर्निंग माइग्रेंट जो है उनको बेनिफिट हुआ। और जो मेन स्टेट थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि इन स्टेट में थोड़ा जॉब के लिए प्लान ज्यादा होता है। चलिए, 14 जो स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। अब ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। ठीक है, PLI स्कीम क्या है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड, स्पेशली ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, ये भी देख लीजिए। अब PLI और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है क्या, सो इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड अब इसमें क्या होता है, एक इंसेंटिव मिल जाता है 4 to 6% का इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को फॉर प्रोवाइडिंग मैन्युफैक्चर मोबाइल्स, फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन इंडिया, मतलब डिजिटल से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 15th जो स्कीम है, 15th वो है आपका स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम सीधा जुड़ा हुआ है ऑनरशिप राइट्स। ठीक है, ऑनरशिप राइट मतलब जो किसानों का ऑनरशिप राइट है, या फिर जिनकी जिसकी जमीन है उसकी ऑनरशिप राइट से। सो ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायत राज डे, तो ये पेपर 1 में आ सकता है UGC नेट में। पंचायत राज डे या पंचायती राज डे कब आता है, 24 अप्रैल। ठीक, 2020 को ये स्वामित्व स्कीम लॉन्च हुई। एंड सो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्वामित्व। और जितने भी स्कीम्स है ना, ये जितने भी इनके एक्सपर्ट है, मीनिंग ऐसा बनाते हैं कि उससे रिलेटेड फुल फॉर्म जो बनती है बिल्कुल रिलेटेड ही बनती है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में बोले उसको, सो इट एम्स टू प्रोवाइड रूरल पीपल विद द राइट टू डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या है ना, राइट टू डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आप उसके ऑनर हो लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, थोड़ा सा सर्वे करके आपको डॉक्यूमेंट दे देगी, फिर आप उसके मालिक हो जाओगे। ठीक है, एंड देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, सो दैट दे कैन यूज देयर प्रॉपर्टी फॉर इकोनॉमिक पर्पस। ठीक है, इकोनॉमिक पर्पस के लिए वो यूज कर पाए। सो ऑन 10th October 2020 PM मोदी लॉन्च द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स। उसके बाद एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ किसका, प्रॉपर्टी कार्ड्स का, जिसमें एक ऑनरशिप राइट वेल डिफाइंड हो गया कि ये जमीन पर्टिकुलर इंसान की है। चलिए 16th जो है विवाद से विश्वास योजना। अब इसमें सीखने वाली बात ये है कि ये जुड़ा किससे जुड़ा, ये आ सकता है। ठीक है, तो पेंडिंग डायरेक्ट केसेस जो हैं उससे रिलेटेड है। पेंडिंग कौन से केसेस, डायरेक्ट केसेस। क्वेश्चन आ सकता है कि इनडायरेक्ट से है डायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्सेस से जुड़ा हुआ है। ठीक, इट विल रिजॉल्व 4,83,000 डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, लगभग 5 लाख केसेस, उनको सॉल्व करेगा। चलिए 17 जो स्कीम है, पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो वाईफाई एक्सेस मतलब PM वाणी जो है स्पेशली वाईफाई एक्सेस नेटवर्क के लिए, मतलब वाईफाई नेटवर्क के लिए। सो वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफ द कंट्री को इंप्रूव करने के लिए स्कीम है। सो इट विल बूस्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये इंप्रूव करेगा। चलिए एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, क्योंकि UGC नेट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये पब्लिश कौन करता है, और अभी इंडिया की इसमें रैंकिंग क्या है 2022 की अगर हम बात करें। ठीक, चलिए जो भी आंसर है कमेंट कर दीजिएगा। तो पब्लिश कौन करता है, करेक्ट, वर्ल्ड बैंक। और अभी जो रैंकिंग है वो क्या है, 63rd। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली आ जाती। चलिए नेक्स्ट जो है आपका निर्विक स्कीम। अब निर्विक स्कीम जुड़ा हुआ है आपका मतलब निर्यात से। ठीक है, तो ये आ सकता है और आ भी चुका है कि निर्विक स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है। सो इट मींस निर्यात ऋण विकास योजना। ठीक है, तो निर्यात ऋण कह रहा है, ऋण मतलब किसके लिए ऋण लेना है, किसके लिए आपने लोन लेना है, निर्यात के लिए, मतलब एक्सपोर्ट के लिए लोन लेना है। ठीक, अब आपकी सारी जो चीजें थी यहां से क्लियर हो जाएंगी। इट इज अ स्कीम इंप्लीमेंटेड अंडर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ECGC के अंदर विद व्यू टू ईज लैंडिंग ऑफ लोन्स, ताकि इजीली लोन मिल जाए एंड इनहेंस क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स। जो स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर है उनको इजीली ऋण मिल जाए। ठीक है, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो सके। तो एक्सपोर्ट को स्पेशली बूस्टअप करने के लिए। तो यार 20-21 का जो बजट था
फर्स्ट टाइम उसमें ये डिस्कस किया गया था। चलिए, और भी फायदे हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें ये जो फायदे हैं वो कर लीजिए। मेन जो क्वेश्चन आएगा आपका, निर्विक कब आया था और निर्विक, ठीक है, मेन काम क्या है इसका, तो एक्सपोर्ट जो सेगमेंट है या एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लोन प्रोवाइड करना है। चलिए, नेक्स्ट 19 नंबर का जो है विजन 2035, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा विजन 2035, ठीक है, पब्लिश्ड बाय या फिर इट इज अ डॉक्यूमेंट अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन या फिर विच मिनिस्ट्री, तो ये आता है आपका नीति आयोग के पास, ठीक है, नीति आयोग के अंडर। सो स्पेशली जुड़ी हुई है स्कीम पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क ऑन हेल्थ स्ट्रेंथनिंग, तो हेल्थ सिस्टम से बेसिकली जुड़ा हुआ है, ठीक। तो एक ऐसा इंडिया बनाना जिसमें बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी हो और पुरानी चीजों को हमने छोड़ के हम न्यू चीज में शिफ्ट कर रहे हैं। सो व्हेन इंडिया टर्न्स 75th ऑन अगस्त 15 2022, हम लोग अगर इसमें 25th दैट इज 15 अगस्त को 75th ईयर के हो गए, तो इंडिया को ऐसे तरीके से, इंडिया की जो हिस्ट्री में चीजें हो रही थी, बट रियली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टॉप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, हम लोग क्या करना है, पुराने सिस्टम को छोड़ के नए सिस्टम में मूव करना है। सो इट विल बी द एरा ऑफ न्यू इंडिया, एन एरा वेयर इंडिया बिगिंस इट्स जर्नी टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन थॉट एंड एक्शन, तो थॉट एंड एक्शन में नया हमें ग्लोबल लीडर बनना है, तो पुरानी चीज छोड़ के हमें न्यू चीजें अडॉप्ट करनी है, टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड या फिर हेल्थ सिस्टम जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सब चीजें। चलिए, 20th नंबर की जो स्कीम है वो है सामर्थ स्कीम। अब जो सामर्थ स्कीम है, कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है, सामर्थ का मतलब होता है पोटेंशियल, ठीक, तो स्पेशली ये जुड़ी हुई है कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर। अब क्वेश्चन आएगा आपको किस सेक्टर से जुड़ी हुई है स्कीम, तो टेक्सटाइल सेक्टर से ही जुड़ी हुई, ठीक है। सो इट एम टू ट्रेन 10 लाख पर्सन बिटवीन 2017 टू 2020, 17 से लेकर 20 तक 10 लाख लोगों को ट्रेन करना एक मेन मकसद था, ठीक है। बाकी ये जुड़ा हुआ है आपका एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर से। चलिए, चाहे वो सप्लाई चेन है या फिर जो भी है वर्क वो, और इसमें कुछ चीज नहीं भी आती, एक्सक्लूडिंग स्पिनिंग एंड वीविंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो स्पिनिंग जो धागा थ्रेड वगैरह बुनते हैं वो इसमें नहीं है बेसिकली। चलिए, और भी इसके बेनिफिट्स हैं, इसको थोड़ा सा डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ और यहाँ से वन बाय वन पढ़ लीजिए। तो टॉप 25 स्कीम्स है। अब 21 या 21st नंबर पे प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्ट। सो स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट जो हुआ था, वहीं एक इनिशिएट लिया था प्रारंभ, ठीक है। अभी दो इसमें मिसिंग है, एक स्टार्टअप इंडिया और एक स्टैंड अप इंडिया, क्योंकि लास्ट में हमने जो है 21 में जो स्कीम की थी उसमें ऐड था वो। सो द प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 जो कब हुआ था, जनवरी 2022, ठीक है, जनवरी 2022। तो मेन काम क्या था, दिस प्रोग्राम नॉट ओनली ब्राउट अ शार्प फोकस ऑन स्टार्टअप, स्टार्टअप पे ही ध्यान नहीं था, बट catalyzed the Indian startup ecosystem and accelerate Indian entrepreneurship। तो स्टार्टअप एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिसमें एंटरप्रेन्योर अच्छे से काम कर लें और एक ऐसा इकोसिस्टम बने जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर ना हो। सो बिल्डिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर इंडियन एंड ग्लोबल नीड्स, ठीक। तो स्पेशली ये भी जुड़ा हुआ है, प्रारंभ मतलब एक इनिशिएटिव्स, एक स्टार्टअप्स, ठीक है, एक ऐसा स्टार्टअप जो इंटरप्रेन्योर एक इकोसिस्टम में ऐसे काम करे कि उसे कन्वीनियंट लगे बिजनेस करना। चलिए, अगेन इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी इजीली पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ डीप में करने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो कौन सी स्कीम किससे रिलेटेड है ये बेसिकली क्वेश्चन पूछता है। चलिए, नेक्स्ट 22nd नंबर की जो है स्कीम है वो है पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है। स्वनिधि स्कीम किससे रिलेटेड है, प्रोवाइडिंग लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर है फल सब्जियां बेचते हैं उनके लिए, ठीक। अब कौन कौन इसमें अलाउड या फिर कौन कौन इसमें एलिजिबल है, ठीक है, इस स्कीम का फायदा लेने के लिए, एनी अर्बन वेंडर्स एज वेल एज वंस वर्किंग इन सराउंडिंग द रूरल, रूरल के सराउंडिंग वर्क कर रहे हैं या सेमी अर्बन एरिया में है, अर्बन एरियाज में है, ठीक है, जो वर्क कर रहे थे ऑन और बिफोर मार्च 24 2020 विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द लोन्स, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इनिशियली कितना वर्क मिलेगा, कितना 10,000 रुपीज मिलेगा, ठीक।
लोन। सो इसमें लिमिट आ सकती है कि पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर कितनी धनराशि, ठीक है, 10,000। चलिए नेक्स्ट जो स्कीम है पोषण अभियान स्कीम। तो पोषण अभियान स्कीम इनिशियली कब आई थी? 8 मार्च 2018, ठीक है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो मेनली इसमें जो पोषण प्रोवाइड करना था या फिर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था वो 0 to 6 ईयर की एज में, ठीक। सो the focus of abhiyan is to lay emphasis on nutritional status of adolescent girls, pregnant women, ठीक है, lactating mothers and children कौन से? 0 to 6 years, ठीक। अब एक क्वेश्चन यहां से आउट ऑफ द बॉक्स है, पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम है वो एक न्यू नेम है किसका? मिड डे मील का, ठीक है। मिड डे मील स्कीम का नेम चेंज होके अभी क्या पड़ गया है? पीएम पोषण, मतलब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, ठीक। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अभी ये चेंज कर दिया है, ठीक। तो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, लेकिन जो ये चीजें हैं ऊपर वाले ये इससे रिलेटेड है, पोषण अभियान। चलिए 24 नंबर की जो स्कीम है 2021-22 में वो है आपकी जल शक्ति अभियान, ठीक है। तो जल शक्ति अभियान लॉन्च तो इनिशियली हुई थी 2019 में, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च्ड द जल शक्ति अभियान कैच द रेन। अब इसको एक टैग लाइन दी है, कैच द रेन कंपेन, मतलब जो बारिश का पानी है उसको कैच करो या फिर स्टोर करो, ठीक। तो द पीरियड 29 मार्च 2022 टू 30 नवंबर 2022, ठीक है, कंपेन का टाइम पीरियड है ये। और हाँ, हर समय ये ना रिवाइज होते रहते हैं। तो मेन फोकस करना था इसका वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स, जहां पानी की कमी होती है वहां रेन जो है, जो जितना भी रेन वाटर्स है उसको स्टोर करना, ठीक। तो और भी इसमें 2000 चीजें हैं, इसको भी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे सेम सेम सी बातें हैं, उनको एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, ठीक है, उसका फायदा भी नहीं है कुछ। चलिए लास्ट जो स्कीम है वो है आपकी पीएम उम्मीद स्कीम, ठीक है। तो पीएम उम्मीद स्कीम कब लॉन्च हुई थी? अप्रैल 1 2021। हालांकि जितने भी 2022 की स्कीम्स हैं वो सब रिवाइज्ड होके आई हैं, मतलब जैसे पोषण 2.0 हो गया या फिर उज्ज्वला स्कीम 3.0 हो गया वैसे। हालांकि वो जो स्कीम थी वो पहले ही, ठीक है, बन चुकी थी, तो उनकी इनिशियल डेट पहले ही आ चुकी थी। सो अब इसका उम्मीद स्कीम का मेन काम क्या है? प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ, ठीक है। तो स्किल को एनहेंस करने के लिए ट्रेनिंग मिल रही है यूथ्स को, ठीक, एंड हेल्प देम टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स टिल 2025-26। और उसके बाद इट फैसिलिटेट लोन टू यूथ को लोन देता है एंड हेल्प देम इन कनेक्टिंग विद एप्रोप्रिएट मार्केट्स, ठीक। नेक्स्ट इसमें लास्ट में है अंडर दिस स्कीम स्किल ट्रेनिंग विल प्रोवाइड 3 लाख यूथ्स। तो प्रोवाइड टू 3 लाख, 3 लाख लोगों तक ये स्कीम पहुंचेगी, मतलब ट्रेनिंग ले पाएंगे 3 लाख लोग। तो हालांकि ये स्कीम्स लोगों के कितने काम आती है ये नहीं पता, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने हैं, क्या बेनिफिट है, कब आई थी स्कीम्स, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन पूछता है। ज्यादा डीप नहीं पूछता, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन, डेट का मेन चक्कर है इसमें, ठीक। तो 25 टॉप स्कीम्स थी। अब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाए, तो इसकी डिमांड आ रही थी, तो ये हम लोगों ने 25 गवर्नमेंट स्कीम्स आज डिस्कस की हैं, ठीक है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।